योग सेतु जीवन हेतु। घुटनों का दर्द आजकल देखने में आ रहा है कि घुटनों का दर्द बहुत से युवा लोगों को भी हो जा रहा है, जबकि पहले ये समस्या केवल वृद्ध लोगों में या बूढ़े लोगों में होती थी। 50 के बाद इसके लक्षण लोगों में देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल 30s में 30 साल के, 32 साल के, 35 साल के लोगों में जोड़ों का दर्द, कह रहे कि मेरे घुटनों में दर्द है, उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, दौड़ा नहीं जा रहा है। क्या है ये हमें जान लेना बहुत जरूरी है कि क्यों हो रहा है। आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। सोने का, उठने का, एक्सरसाइज करने का और खाने का सब रूटीन बहुत बदल गए हैं। उसके अलावा ज्यादा वजन के कारण घुटनों पे ज्यादा लोड आ रहा है, उस लोड को वो घुटने झेल नहीं पा रहे हैं। एक दूसरा, एक्सरसाइज की कमी में जो हमारे मसल हैं, वो चाहे क्वाड्रिसेप्स के हों या हमारे काफ मसल हों, ये वीक पड़ जा रहे हैं। इनके वीक पड़ने से जो जॉइंट है, जॉइंट पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और वहां पर जो फ्लूइड होता है, जिसे सैनुअल फ्लूइड कहते हैं, वो डैमेज हो जा रहा है। और साथ में जो हमारे लिगामेंट होते हैं वो भी बहुत कमजोर पड़ जा रहे हैं। उनकी कमजोरी के कारण जो है ये दर्द होता है और बना रहता है। आज हम इस दर्द को दूर करने के लिए लाए हैं आपके लिए 6 आसन। उन 6 आसन को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि घुटनों का दर्द जो है छूमंतर हो गया है। आइए शुरू करते हैं। इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ये बेल्ट है हमारी। सबसे पहले ऐसे पैरों को सामने फैला लेंगे, ऐसे करके। जैसा आपको पता है कि जो घुटना है वो हमारी सबसे बड़ी जॉइंट, सबसे बड़ा संधि स्थल है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को अपने ऊपर झेलता है और ढोता है, वहन करता है। अगर यही स्ट्रॉन्ग ना हुआ तो जीना दुश्वार हो जाएगा। तो उससे पहले कि जीना दुश्वार हो, हम इनकी केयर कर लेते हैं और इन्हें संभाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐसे पैरों को फैलाना है दंडासन में, हाथों को रख लेना पीछे ऐसे करके, और ऐसे अपने पैर के पंजों को यहां तानना और फिर वापस ऐसे 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 ऐसे। आप देखेंगे कि इससे आपके यहाँ काफ पे और यहाँ हैमस्ट्रिंग पे थोड़ा स्ट्रेन आप फील करेंगे, स्ट्रेच फील करेंगे। तो उससे आपकी जो मसल हैं, जो हैमस्ट्रिंग के मसल हैं और जो गैस्ट्रोनीमियस मसल हैं, उनमें शक्ति आनी शुरू हो जाएगी, स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी। वो फिर आपके जॉइंट्स को संभालने का, बचाने का और सुरक्षा देने का काम करेंगे। आप ऐसे करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। यहां हमने ये किया। अब हमें क्या करना है, हमें अपना कोई भी एक पैर उठाना है और उसे यहां पे ऐसे पंजे को खींच के ऐसे होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। ऐसे ही दूसरा पैर, सांस भरें और उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। अब हमारी बेल्ट काम करेगी इस पे। बेल्ट ना हो तो चुन्नी या कोई दुपट्टा हम यूज कर सकते हैं। हमें इसे यहाँ पे पंजे पे लगाना है और ये ऐसे हल्का सा सांस छोड़ के इसे ऐसे स्ट्रेच करना है। ये देखिए अपनी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। चेंज। पैर के पंजे पे ये देखिए, एक्सेल एंड स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। हाँ, तो ये हमने कि अभी बैठ के करने वाले, जिनसे घुटनों को बहुत लाभ होता है। अब हम करने वाले हैं लेट के करने वाले। सबसे पहले हमें ऐसे लेट जाना है पीठ के बल, यानी कि सुपाइन पोजीशन में। ऐसे अपने पैर को उठाना है ऐसे ऊपर, ये फिर घुटने को मोड़ना है ऐसे सांस छोड़ते हुए, और जितना दबा सकते हैं उसे अपनी चेस्ट के ऊपर यूं दबाना है
काउंटिंग शुरू करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। ऐसे ही दूसरा पैर उठाना है ऊपर, सांस छोड़ते हुए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। पवन मुक्त आसन जो होता है वो हमारे शरीर से अनावश्यक वायु को बाहर निकाल देता है। वात के जोड़ों में रुकने से वहां पे खुश्की आ जाती है। खुश्की आने से वहां का जो फ्लूइड है, जिसे सैनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जिसके एक्सेस पे हमारे सारे जॉइंट मूवमेंट करते हैं, वो सूख जाता है। जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं कि भाई तुम्हारे तो घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है। वो ग्रीस सैनोवियल फ्लूइड कहलाता है। तो जो हमने अभी किया वो पवन मुक्त आसन था। हमने उसमें ऐसे अपने पेट पे दबाया ऐसे करके, और जब हम इसे छोड़ते हैं तो इस रीजन में पूरा ब्लड का फ्लो सर्कुलेट होता है। ब्लड का जो फ्लो है वो उससे जो फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें मसल लेवल तक, टिश्यू लेवल तक, सेल लेवल तक जाना होता है, उससे उनका पूरा पोषण होता है या न्यूट्रिशन मिलता है। उससे हमारी मसल्स, चाहे वो गैस्ट्रोनोमिक मसल हो, हैमस्ट्रिंग हो, क्वाड्रिसेप्स हो, सब स्ट्रांग होती हैं। और इनके स्ट्रांग होने से फिर हमारे जॉइंट पे कम फर्क पड़ता है। झटका भी हम झेल सकते हैं, चोट भी झेल सकते हैं, और हमें इंजरी भी कम से कम होती है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। लेट जाएंगे, पीठ के बल लेटना है और उठा लेनी है अपनी बेल्ट ऐसे, और उसे लगाना है पैर के पंजे पे, और सांस छोड़ते हुए पूरे पंजे को ऊपर ऐसे खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। ऐसे ही दूसरा पैर के पंजे पे बेल्ट को लगाना, दूसरा पैर सीधा, सांस छोड़ना और ऐसे सीधा कर देना और खींचना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। जितने भी आसन हैं उन सब का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करना। जहां जहां ब्लड पहुंचेगा वहां वहां स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और आप फील करेंगे कि दर्द वर्द तो सब गायब हो गए। अब हम करने वाले हैं एक और अभ्यास। उसके लिए हमें एक चेयर चाहिए होती है। हमें ऐसे एक चेयर पे बैठ जाना है और अपने पैरों को, सबसे पहले एक पैर को ऐसे सांस भरते हुए उठाना है ऊपर, टो खींचना है अपनी तरफ और हाथ को लगाना है थाई के नीचे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। ऐसे ही दूसरा लेग उठाएं ऊपर, हाथ थाई के नीचे, सांस भरें और स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। ये जब अभ्यास हम करेंगे तो उससे मैंने बताया कि ऐसे जब पैर सीधा करेंगे तो किसी भी आसन का ऑब्जेक्टिव है उस एरिया में ब्लड के फ्लो को बढ़ाना। हमने सांस भरा, होल्ड किया, यहाँ पे तान आई पूरा गैस्ट्रोनोमिक मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, तो ये जब तान पड़ेगी यहाँ और हम वापस आएंगे तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो झटके से बढ़ जाएगा। ब्लड का फ्लो बढ़ने से न्यूट्रिशन यहाँ तक पहुँचेंगे, जो एलिमेंट जरूरी हैं हमारे घुटने के लिए, जॉइंट के लिए, वो यहाँ तक पहुँचेंगे। अदरवाइज जो लोग बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, इनएक्टिव लाइफ जीते हैं, तो उनके घुटने वीक होते हैं। और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, योगा करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनके घुटने मजबूत होते हैं। क्या मतलब? घुटने मजबूत नहीं होते हैं, घुटने तो वैसे ही रहते हैं, उनके आगे पीछे की मसल्स मजबूत होती हैं जो कि उस इंजरी को, उस झटके को झेल जाती हैं। तो इसलिए हमें ये करना है। और एक इसमें मूवमेंट हम और भी कर सकते हैं, ऐसे धीमे धीमे
पैर सीधा करना और ऐसे मोड़ना, पैर सीधा करना और ऐसे मोड़ना। देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि इससे क्या होने वाला है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो पता लगेगा कि हो क्या रहा है। ऐसे ही पैर सीधा करना, घुटना मोड़ना, पैर सीधा करना और घुटना मोड़ना। ऐसा हमें 10-10 बार दोनों नी से करना है। आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे जो यूरिक एसिड जमा हो जाता है या एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा हो जाता है, जो आवाजें आती हैं कट-कट की, कट-कट, उठ के बैठ रहे हैं कट-कट की आवाजें, उठ रहे हैं तो कट-कट की आवाजें, क्या है ये? जॉइंट्स की मोबिलिटी खराब होती जा रही है। मूवमेंट करेंगे तो वो प्रॉपर रहेंगे, स्ट्रेंथ बनी रहेगी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। तो ये था हमारा चेयर वाले पोज। एक और आसन करते हैं, ये बहुत अच्छा आसन है। वैसे तो इसे अर्धहलासन कहते हैं, लेकिन दीवार के सहारे हमें इसे करना होता है। उससे आप लंबे टाइम तक कर सकते हैं और आपके मेन घुटनों को ही इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है और वो रिपेयर होने शुरू होते हैं, उन्हें रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। इसमें आपको ऐसे दीवार की बगल में लेट जाना है, घुटने मोड़ के ऐसे धीमे धीमे अपने पैरों को दीवार पे ऐसे लगा लेना है, ऐसे। ये देखिए, पैरों में 1 फीट का अंतर, ऐसे। बॉडी को बिल्कुल ऐसे रिलैक्स छोड़ दें, हाथों को शोल्डर लेवल, और बस डीप ब्रीदिंग करें आप और टो खींचे अपनी तरफ, ऐसे। ये देखिए, कम से कम 10 से 12-15 मिनट ये अभ्यास करना है। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना है, लंबी गहरी श्वास लेनी है और लंबी गहरी प्रश्वास छोड़नी है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, ऐसे। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि दीवार की बगल से जाना है, ऐसे घुटने मोड़ के, और अपने पैरों को सीधा कर देना है। घुटने बिल्कुल सीधे, ऐसे। पैरों में 1 से 1.25 फीट का अंतर, हाथ ये शोल्डर लेवल पे, एकदम ढीला छोड़ना शरीर को, रिलैक्स। क्योंकि जब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे आपका ब्रेन रिलैक्स होने लगता है और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वो धीमे धीमे अपना सिक्रीशन प्रॉपर वे में करने लगती है। ये जो वॉल पोज हमने भी किया, पैर हमने ऊपर उठाए थे दीवार के सहारे, इससे केवल घुटने ही नहीं, आपके पैरों में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वेरिकोज वेन्स होती है, पैरों में दर्द रहता है। स्पोर्ट्स पर्सन जब खेल खेलते हैं तो उनकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, उससे बॉडी में स्टिफनेस बढ़ती है, वो थकान महसूस करते हैं, वो भी इस आसन को करने से रिलीज हो जाती है। हमारी पूरी बॉडी में छोटे छोटे वॉल्स होते हैं, उन वॉल्स के थ्रू ही ब्लड ऊपर की तरफ मूव करता है, सर्कुलेट होता है। ऐसे ही हमारी जो बोन्स हैं, उनके सिरों पे कार्टिलेज होता है जो आपस में हड्डी को टकराने ना दे, इंजरी ना होने दे, और उसके अंदर होता है सैनेवल फ्लूइड, जिसे लोग आम भाषा में ग्रीस कहते हैं, कि आपके जॉइंट्स का ग्रीस खत्म हो गया है। और ये कट कट की आवाजें आती हैं, ये उसी के कम होने के कारण आती हैं, या फिर कार्टिलेज के डैमेज होने के कारण वो आपस में टकराने लगती है। तो हमने समझा आज कि हमारे नी की पूरी एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, कार्टिलेज क्या होता है, सैनेवल फ्लूइड क्या होता है, और क्या उनकी फंक्शनिंग है, कैसे वो फंक्शन करते हैं और कैसे हमें उन्हें स्वस्थ रखना है। तो अगर आप इन आसन को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जादुई तरीके से ये जॉइंट पेन, ये नी पेन गायब होने लगा है और आप बिना दर्द के जीवन को एंजॉय कर पा रहे हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए आसन के साथ। धन्यवाद।